जनाब यारी ARY न्यूज पर खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। मीनवाइल आप ब्रेक पे हम लोग थे तो एक बजट दस्तावेजात जो हैं वो ARY न्यूज पर हासिल हो गई हैं। हमारे साथ मीनवाइल HM शहजाद साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये जो है वो ऑटो सेक्टर के प्रेसिडेंट, कार डीलर्स एसोसिएशन के भी थैंक यू सो मच हाजी साहब आपके वक्त के लिए। ये ज़रा फरमाइएगा कि आपकी ये जो हालिया बजट है इसमें क्या तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं और खदशात हैं, पहले वो बयान फरमाइए। देखिए जी तवक्कुआत तो हमें अच्छी रखनी चाहिए और हमने रखी हुई है। ये फर्स्ट टाइम है कि IMF ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि एक तो ये यूज़ गाड़ियों की एज लिमिट बढ़ाई जाए, दूसरा कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया जाए, अच्छा, तीसरा आपको पता होगा एक हमने WTO पे साइन किया हुआ था और उसका मकसद ये था कि खित्ते के तमाम मुल्कों के अंदर जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो एक तरह के नाफिज हो जाएं। तो हमने साइन तो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब जाके IMF ने भी इन पे दबाव डाला है कि आप जो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो हैं उसको आप कम करें। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम 5 साल में यानी 2030 तक हम आस्ता आस्ता उसको कम करेंगे। अगर ये फौरी तौर पे अगर कम नहीं भी करते और अगर एज लिमिट बढ़ा दें जो हमारी यानी कि गाड़ी इंपोर्ट करने की जो एज लिमिट है अभी क्या है वैसे 5 साल अभी 3 साल कार है और 5 साल जीप है, ठीक है। तो अगर ये 5 साल कार को भी कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल जाएगी। देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना, आज ये हम क्यों बात कर रहे हैं, मगर पिछला अगर देखें कि सुजुकी को जो है पिछले आज 40 साल हो गए, हम आज तक असेंबलर से मैन्युफैक्चरर नहीं बने, लोकलाइजेशन हमने बिल्कुल नहीं की। ऐसे ही टोयोटा और होंडा ने भी 35 साल हो गए, हमने कोई लोकलाइजेशन नहीं की, हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ गए ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई है 2021 में, उसकी स्प्रिट ये थी 2021-2026 की कि ये जितने असेंबलर्स हैं जो पुराने और नए, जिसमें चाइना भी आया, कोरिया भी आया और भी आए, वो स्लोली जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। मैं एक चीज़ ये है कि एक तो ये है कि लोकलाइजेशन से मुतालिक भी मैं आपसे बात करूंगा और उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें ये है कि हर गाड़ी जो आती है हमारे पास उस पर कस्टम्स ड्यूटी, FED, सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये मिला के गाड़ी 40 से 50-60% महंगी हो जाती है। इसके ऊपर क्या किया जा सकता है कि उसकी कीमतें कम हों? क्योंकि अभी 660 सीसी की सेकेंड हैंड कोई छोटी गाड़ी आप लें, जाहिर है नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक, तो वो तकरीबन आपको 30 से 35 लाख रुपए की या 40 लाख तक की पड़ती है। तो क्या क्या चीजें इसमें कम हो सकती हैं जिन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? देखिए इस वक्त जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है, उसमें 128% से लेके 502% तक CC वाइज ये ड्यूटीज और टैक्सेस और प्लस डॉलर में ये ड्यूटीज और टैक्सेस अब तक ले रही है। अगर IMF की बात को मान लिया जाए और इस वक्त अगर सिर्फ 20%, 20% जो भी टैक्सेस हैं उसको अगर कम कर दिया जाए, जिसमें कस्टम ड्यूटीज भी है, फिर उसमें FAD है, एक्साइज ड्यूटी है, फिर इसके साथ साथ जो है सेल टैक्स है छोटी गाड़ियों पे, बड़ी गाड़ियों में जो है रेगुलेटरी ड्यूटी भी है और एक्स्ट्रा जो है कस्टम ड्यूटीज भी हैं। अगर ये 20% भी कम कर लें तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को ये सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी करना ना करना थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट क्या करती है ये भी कबल अज़ वक्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि छोटी 650 सीसी एक 5 साल पुरानी गाड़ी वो 20 से 22 लाख रुपए में आवाम को मिलेगी। और वो जो मुकामी सतह पे मिल रही है, मुकामी जो गाड़ी है वो इस समय 32.5 लाख रुपए की है। हाँ। और अगर उसको भी हवा से मिल जाती है, देखिए इस वक्त जो मुकामी गाड़ी है वो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो भी असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, लोकलाइजेशन नहीं और लोकलाइजेशन ना होने की वजह से। लेकिन यही गाड़ी अगर पड़ोस के मुल्क में देख लें तो 3.25 लाख की अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 12 से 13 लाख बनते हैं, कहाँ 32.5 लाख, कहाँ 12-13 लाख। तो अब IMF ने जो ये बात की है और साथ में टैरिफ की बात की है, तो अब हुकूमत को चाहिए कि जितनी मराहत आपने लोकल असेंबलर्स को दी हुई थी वो ख़त्म कर देनी चाहिए और इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए जो IMF कह रहा है। अगर ये कर लें तो इस साल आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी भी मिल जाएगी और हुकूमत का रेवेन्यू कम नहीं होगा, बल्कि 150 से 200 अरब हुकूमत का रेवेन्यू मिल सकता है यूज़ कार के अंदर, क्योंकि अब तक जो गाड़ियाँ आई हैं वो 30 से 32 हज़ार आई हैं। लेकिन अगर ये तमाम मनोमन अगर बात मान ली जाती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 150 से 200 अरब
इन गाड़ियों की मद में मिल नहीं, सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ से कम करके कहीं और उसको इजाफा कर देंगे, पता चले वो करे कोई और भुगते कोई। नहीं देखें, इसमें जो मैं समझ रहा हूँ बात को, एक बहुत अरसा हो गया है, 40 साल का अरसा, 35 साल का अरसा है, एक बहुत बड़ा अरसा है। हमने ना लोकलाइजेशन की, ना मेड इन पाकिस्तान हमने गाड़ी बनाने की कोशिश की, ना हमने आवाम को और इस पाकिस्तान की जो भी ज़रूरत है उसको भी हमने पूरा नहीं किया। तो ये जो टैरिफ वाली बात चली है, इसके ऊपर अगर ये देखें, हुकूमत अगर स्टैंड ले लेती है और इनको कोई अब मौका नहीं देती या कोई टाइम नहीं देती, तो मैं समझता हूँ बड़ा राइट टाइम है कि इनको हम लोकलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि एक 35-40 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। हमने क्या किया, आवाम को क्या दिया है? लूट मार के अलावा, महंगी तरीन गाड़ी के अलावा, ब्लैक मार्केटिंग के अलावा, कॉस्मेटिक कुछ चीज़ें हम यहाँ असेंबल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमने जो आवाम को दिया वो ब्लैक मार्केटिंग दी हमने। और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जो असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, CKD SKD इंपोर्ट करने के बाद हमने आवाम को महंगी तरीन गाड़ी दी। आज वक्त है कि हुकूमत अगर चाहे तो ये तमाम चीज़ों को सही करके इनको एक कंपटीशन दे सकती है। लेट्स होप सो। हाजी साहब, आप जरा बताइएगा कि ये जो EV का सिलसिला था, ये हो सकता है पाकिस्तान में पॉसिबल है? एक जानिब लोकलाइजेशन, दूसरी साइड पे नहीं है, CKD किट्स मंगवा के काम चल रहा होता है, दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं। सत्ती साहब, ये सिर्फ पेपरों की हद तक तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छा। या जब ये गुफ्तगू करते हैं तो कानों को भी अच्छा लगता है और थोड़ी देर के लिए दिल को भी लगता है कि शायद। लेकिन बात यह है कि जब तक हम कोई भी पॉलिसी, जैसे इस दफ़ा हमारा बजट प्रपोजल गया है, उसमें हमारी बात भी हुई है। देखिए ना, इस मुल्क की ज़रूरत क्या है, हम उस मुल्क की ज़रूरत को देख नहीं रहे। फिर सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होनी चाहिए, चाहे फिर वो आप EV की लेकर आए, हाइब्रिड की लेकर आए, या पेट्रोल जो ऑलरेडी गाड़ियाँ। देखना, हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ बनी, अभी मैंने आपसे कहा 2021-2026 इतनी शानदार वो पॉलिसी है कि जिसके अंदर तमाम लोकल असेंबलर भी जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं। फिर हमारे मुल्क की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं, सस्ती मियारी गाड़ी भी बन सकती है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो खुशाइंद है? आपके पास भी तो गाड़ियां हैं, फिर वो बिकेंगी कैसे? अगर नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मैं तो कहता हूँ अगर सस्ती मियारी गाड़ियां पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हम ये प्रोग्राम ही क्यों करते हैं? ये देखे ना, IMF, मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट 40 ईयर्स के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो IMF इनसे कह रहा है कि जनाब आप कार की जायज लिमिटेड बढ़ा दें और डायरेक्ट इनको इंपोर्ट अलाउ करें कमर्शियल बेसिस पे। अगर ये असेंबलर इंपोर्टर बन गए फिर हम क्या करेंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? तो ज्यादा अच्छा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास ऐसी बहुत हैवी से। नहीं, बात को आप जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, लोकलाइजेशन क्यों नहीं है हमारा ये जो वेंडर और ये हमारा असेंबलर लोकलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं आ रहा? कौन सी ऐसी रुकावट है भाई? कोई गवर्नमेंट रोक रही है? नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ एतमाद की भी कमी है, यानी कि हम अभी भी पुरानी मंगवा के जापानीज गाड़ियों पे एतमाद कर लेते हैं, लेकिन लोकल गाड़ियों पे ड्यू टू वैलिड रीजंस, जाहिर है कि उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी से लेकर 10 चीजें होती हैं, लेकिन इश्यूज होते हैं। सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हमारे मुल्क में बनती हैं। जी। ये मतलब तो ये बेहतर हो सकता है काम? ये काम बहुत बेहतर हो सकता है। हमारा जो असेंबलर्स और जो साथ में वेंडर है वो इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? एक तरफ हम रोना रोते हैं, दूसरी तरफ हमने काम भी नहीं करना, तीसरी तरफ अगर हुकूमत ये काम करने जा रही है कि वो अगर ये अलाउ कर देती है, उस पर भी उनका रोना शुरू हो गया अभी से। अभी देखें पिछले दिनों जो है टैरिफ कमीशन की मीटिंग के अंदर ये लोकल अफसरों ने जाकर कितना वहाँ हंगामा किया। तो बात ये नहीं है भाई, अगर आप वाकई इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो आप इस तरफ जाएं। आप दूसरा ये है कि ये जो टैक्सेशन के मामलात में जाहिर है हर शोबे की बात हो रही है, तो आप लोगों के मैकेनिज्म क्या है? क्या इसके अंदर आपके यहाँ जो इकोनॉमी है वो किस तरह से चल रही होती है? बैंकिंग चैनल से चल रही होती है या यहाँ पर भी कैश लो और दो कुछ दो? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हमारे पास डायरेक्ट यूज कार, ओल्ड कार डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ नहीं है। हमारी जो भी गाड़ी आती है TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है। और फिर ये वाहिद इंडस्ट्री, मतलब ये वाहिद गाड़ियां हैं जो डॉलर ड्यूटी भी लाती हैं। यानी गाड़ी भेजने वाला गाड़ी भेज रहा है और आपको डॉलर ड्यूटी भी दे रहा है। पाकिस्तान में 2800 आइटम इंपोर्ट होते हैं, किसी में डॉलर ड्यूटी नहीं है। सिर्फ ये TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आ रही है उसमें ये डॉलर ड्यूटी है। अच्छा, आज आप अगर कोई अच्छाई करें तो हम कहते हैं ना आपसे, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारा वेंडर और हमारा असेंबलर जाए लोकलाइजेशन की तरफ, क्यों नहीं जाता?
ہمارا ملک تو اوپن ہے. اگر ہمارے ملک میں آٹو انڈسٹری کے اوپر اگر کام کر لیا جائے تو یہ ملک آٹو انڈسٹری کے لیے جنت ہے. آج ہمیں 10 لاکھ اتنے برے حالات میں بھی 10 لاکھ گاڑیوں کی ضرورت ہے. اس سال 1.5 لاکھ گاڑیاں اسمبلڈ ہوئی ہیں. 8.5 لاکھ گاڑیاں پرانی 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال پرانی گاڑیاں بکی ہیں. اچھا یہ بڑا انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بڑا ایک مسئلہ.